मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहज़ादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का। कुछ मजबूरियों में मेरी शादी उमर से हो गई। मुझे उमर से बदबू आती थी। इनका काम भी इतना अच्छा ना था। खैर मैं अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह या तो उमर को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दो। मेरी किसी तरह वो जहल से का भी पता ना। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा कर कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद की कि अब मुझे उमर से तलाक चाहिए। अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है ना, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी क्या कभी उसने तुम पे हाथ उठाया, गाली दी हो। लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता। मुझे अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवाया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहज़ादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी जो कमाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहज़ादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीना चाहिए, बस इस शर्त पे ही मैं उमर के साथ जाऊँगी। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली और बोला, ठीक है मैं शहज़ादी को 30,000 रुपये दूंगा। अलग से हर महीना। मैं दिल की गाली दी, कहीं कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हम बिजली पानी गैस का बिल राशन सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कुछ पूछा ना इन्होंने कुछ बताया। मुझे हर महीना 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफ़ोन ला कर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहज़ादी ला कर दूंगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना क्या करो। जो कहोगी मैं करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। तो थका काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफ़रत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी ही मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सब महंगे और बड़े मॉल में। जब हमने एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। उमर जैसे मैं नफ़रत करती थी, जिससे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस में चढ़ा रहा था। टांगें काँप रही थी, पुराने से कपड़े पहने पसीने से लपतप हो गया था। पैरों में टूटी हुई जूती थी। काश मैं मर क्यों नहीं गई थी। वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, अरे चल ये सामान उठाकर दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी। हाथ में रोटी पकड़ी, रोल में किया हुआ साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊँ, मेरे उमर मेरे लिए किस दर्द से गुज़र रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम ख़त्म हुआ। वो साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी थकान थी उमर में। सारा दिन वो दर्द सहता, रात को मेरी बातें। फ़ाइज़ सर, वो हादसा था या अल्लाह की मर्ज़ी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे, घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव ज़्यादा पसंद था। मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया। मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गरम करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देकर बोला, शहज़ादी आज तो तुमने कमाल कर दिया। 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। वो खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गया। खाना खाने लगा। मैं उमर की तरफ देखी जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अज़ियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था सीने से लपट जाऊँ। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाला और कहने लगा, ये लो शहज़ादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, मुझे क्या हो गया है।
उमर ने मेरा हाथ थामा, बोला, अगर ये पैसे कम है तो और ला कर दूंगा, मुझे छोड़कर जाने की बात ना करो। शहज़ादी बहुत बोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी, खुदा जाने मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से दूर नहीं कर सकता। उमर के सीने से लग गई, आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ी गाड़ी, मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें किसी मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की, बात बात पे झगड़ा और तयशुदा कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा देखा है जिसमें मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकेंगे इस माहौल में जहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितनी शौहर कमाते हैं इस पे खुश रहो, पैसे भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियाँ और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सबर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करोगे। उमर अब मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहज़ादी। शायद कोई लड़की संभल जाए ये पढ़कर, जब इंसान खुद को बदल देता है तो सब कुछ ठीक होने लगता है। मर्द को कभी देखो तो सही, कड़ी धूप में काम करते हुए होश ठिकाने लग जाएगी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।